अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। अब हम बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, चैप्टर 10। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ब्रीथिंग का क्या प्रोसेस है, किस तरह से होता है, इसके अंदर क्या क्या ऑर्गन्स हैं जो अपना रोल प्ले कर रही हैं, आज हम ये सारा पढ़ेंगे। एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज हमने पढ़ा था कि हमारे ऑर्गन्स कौन कौन से इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर था द एयर पैसेजवे एंड द लंग। गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द एयर पैसेजवे एंड सेकेंडली द लंग्स। लेकिन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का क्या सिस्टम है, ये हमारा फिज़िकल मूवमेंट होगा जो गैसेस एक्सचेंज पे बेस्ड करता है, उसे हम ब्रीथिंग का प्रोसेस कहेंगे। फिज़िकल जो हमारा जिस लंग पे बेस्ड है, इसमें टू फेजेस हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेल जब हम अपने अंदर ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल जब हम अपनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं। इंस्पायरेशन और इनहेलेशन का क्या प्रोसेस है, ये क्यों की जाती है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन या इनहेलेशन दोनों का मतलब एक ही है, हमारे जो रिब्स मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप साथ साथ एक्सपीरियंस करें, जब हम अपने अंदर ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो हमारे रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल साथ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जकड़ जाएंगे, और रिब्स हमारी रेस्ड होंगी। रेस्ट का मतलब है फैलेंगी। एट द सेम टाइम डोम शेप डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स लोअर। आपको डायाफ्राम प्रीवियस में मैंने बताया था कि डायाफ्राम क्या है, हमारी लंग की बिल्कुल बताया भी नहीं है, लेकिन लंग्स के बिल्कुल इस साइड पे डायाफ्राम होती है, इसको हम डायाफ्राम कहते हैं। यहाँ पे लेबल नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे ये डायाफ्राम होगी लंग्स के बिल्कुल नीचे। अब ये डोम शेप डायाफ्राम होगी जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी इनहेलेशन के प्रोसेस में, और इट्स लोअर। दिस मूवमेंट, इसकी जो मूवमेंट इंक्रीज होती जाएगी तो इसका एरिया थ्योरिक कैविटी, इसका जो एरिया है वो इंक्रीज होगा। अब ये लंग्स है, जैसे ही इनहेलेशन का प्रोसेस होगा तो ये जो डोम शेप का हमारा डायाफ्राम है, इसको एक्चुअली हम थ्योरिक कैविटी भी कह सकते हैं। अब ये क्या होगा, जैसे ही हम इनहेल कर रहे होंगे ऑक्सीजन, ये वाली जगह इंक्रीज़ हो जाएगी। ये लंग्स, ऑब्वियसली लंग्स की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, तो ये बिल्कुल यूँ जुकड़ जाएंगे, तो ये वाली जगह हमारी बढ़ जाएगी, विच रिड्यूस द प्रेशर ऑन लंग। और इससे क्या होगा, हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। इसके नतीजे में क्या होगा, जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड करेंगे, लंग्स फैलेंगे, खुलेंगे। द एयर प्रेशर, जो हमारा एयर का प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। पहले क्या हुआ था, पहले भी लंग्स पर प्रेशर रिड्यूस हुआ है जब हमने इनहेल किया, अब भी उसके नतीजे में उसके लंग्स के ऊपर प्रेशर कम पड़ा है। अब क्या करेंगे, द एयर फ्रॉम आउटसाइड द रशेज इनटू द लंग इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड। अब हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर, हमारी इनहेलेशन का प्रेशर और जो एयर बाहर से हमारे अंदर आ रही है उसका प्रेशर इक्वल हो जाएगा, तो हमारा इनहेलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लुक एट दिस पिक्चर। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था कि रिब्स रेज्ड होंगी। और ये देखिए डायाफ्राम, ये मैंने आपको बताया था कि लंग्स के बिल्कुल नीचे डायाफ्राम है। अब ये वाली जो जगह है मूव्स डाउन, मतलब जब इसके ऊपर प्रेशर हमारा कम होगा, जब एयर हमारे अंदर आई, रिब रेज्ड हो जाएंगे और हमारी डायाफ्राम क्या करेगी, नीचे की तरफ मूव डाउन करेगी, मतलब नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि जाहिर है उसके ऊपर प्रेशर जो पड़ रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो डायाफ्राम हमारी नीचे की तरफ आएगी। अब आता है प्रोसेस एक्सपायरेशन इन एक्सहेलेशन का। इनहेलेशन तो होगी, अब एक्सपायरेशन की बात करते हैं। जब गैसेस एक्सचेंज हो जाती है हमारे लंग्स के अंदर, तो जो इम्प्योर एयर होगी, इम्प्योर मतलब जो एक प्योर एयर हमारे बॉडी के अंदर की ड्यूरिंग द इनहेलेशन, अब उसने निकलना तो है। अब जैसे ही वो एक्सहेल की तरफ आएगी तो हमारे मसल्स क्या करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। जो हमारी रिब्स हैं, मतलब हमारी पसलियाँ जो हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा जानी है, तो डायाफ्राम मसल्स अब वो रिलैक्स होगी। और जो डोम शेप जो हमारी पहले क्या हुई थी, हमारी डोम शेप हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारी डोम शेप, पहले डोम शेप हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। अब यहाँ पे डोम शेप को वो क्या करेगी, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी और वो रेस्ट हो जाएगी। पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई, अब एक्सहेलेशन में रेस्ट होगी। अब उसका क्या होगा, दिस रिड्यूस द स्पेस। अब उसके लिए चेस्ट कैविटी की जो पहले डिक्रीज़ हुई थी ना, हमारा प्रेशर डिक्रीज़ हुआ था इनहेलेशन में, एक्सहेलेशन में वही प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और एयर क्या करेगी, एक्सपेल आउट हो जाएगी और एक्सहेलेशन का प्रोसेस
डन हो जाएगा। आप बेसिक डिफरेंस देख सकते हैं। अब ये पहले इनहेलेशन पड़ा, अब हम एक्सहेलेशन की तरफ आ रहे हैं। अब एयर हमारी नेसल कैविटी माउथ कैविटी में जा रही है, फिर रिब्स हमारी लोअर्ड हुई, पहले यहाँ पे रेज्ड हुई, यहाँ पे लोअर्ड हुई, नीचे डायफ्राम पहले इधर डाउन की तरफ आ रहा था, अब ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि हम अपनी जो हमने गैस इनहेल की थी अब उसको हम बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, इसलिए डायफ्राम हमारी ऊपर की तरफ आ गई है। अब ह्यूमंस जो हैं वो ब्रीथ करते हैं 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंस, जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं एट रेस्ट पोजीशन। मोशन और रेस्ट में क्या फ़र्क होता है? हम रेस्ट को ज़्यादातर उस वक्त करते हैं जब हम आराम करें, बेसिकली दिस इज़ रॉन्ग। रेस्ट, अब जैसे आप बैठे हुए हैं इस वक्त रेस्ट पोजीशन पे, मैं बैठी हुई हूँ, मैं रेस्ट पोजीशन पे हूँ। बेशक मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अभी इस वक्त मोशन पोजीशन में हूँ। मोशन पोजीशन में तब होंगी जब मैं वॉक कर रही होंगी, खा रही होंगी, पी रही होंगी, वो मेरा मोशन प्रोसेस होगा। रेस्ट, अभी इस वक्त मैं बैठी हूँ। हमारा जो ब्रीथिंग का कंट्रोल करने का सिस्टम है वो हमारा रिस्पायरेटरी के हाथ में है, लेकिन इन दोनों को अगर किसी ने कंट्रोल किया हुआ है तो वो है हमारा ब्रेन। रिस्पायरेटरी हमारा सेंसिटिव पार्ट है जो कंट्रैक्शन करता है, कंसंट्रेशन करता है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में। हमारी ब्लड में ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को जिसने बैलेंस किया हुआ है वो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है। अब आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई भी घर का काम कर रहे हैं, या कोई भी अगर बॉयज़ हैं तो जिम कर रहे हैं, गर्ल्स हैं घर का काम कर रही हैं, कुछ भी इस तरह का कर रही हैं, हार्ड जॉब जो कर रही हैं, ठीक है, जो काम कर रही है, जो शदीद मोशन में काम कर रहे हैं, उनके मसल्स क्या होते हैं, बहुत उस वक्त उनके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं। उस टाइम सेलुलर रिस्पिरेशन का जो रेट होता है वो पीक पॉइंट पे होता है, बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, ग्रेट हुआ होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और हमारी हार्ट बीट भी उस टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट हमारी हार्ट बीट प्रोड्यूस हो रही होती है। इसका एक बेनिफिट भी कह सकते हैं आप, डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। उस टाइम पे जब हम लोग का हमारी हार्ट बीट तेज़ बढ़ी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड तेज़ हमारी ब्लड में प्रोड्यूस हो रही होती है, उस वक्त प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी होती है। इस टाइम अब होता क्या है, जो हमारा रिस्पायरेटरी सेंटर है वो क्या करता है, रिब्स मसल्स को मैसेज भेजता है कि डायाफ्राम को जो इंक्रीज पोजीशन पे वो है अब वो दोबारा लोअर पोजीशन पे आए, और ब्रीथिंग का जो रेट है जो बहुत एक्सेस में गया हुआ था उसको अब अपनी नॉर्मल पोजीशन में लाना है। और ब्लड क्या कर रहा होता है उस वक्त हमारी बॉडी से ये सारी वेस्ट मटीरियल्स को रिमूव कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा होता है। अब एक्सरसाइज या हार्ड कोई फिजिकल वर्क जब हम कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। अब आप ये खुद सोच लें कि कितना ज़्यादा रेट है हमारी बॉडी में जो इस वक्त हो रहा है। ये कंपैरिजन बताया हुआ है एक्सपायर एयर का। हमारी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंस्पायर्ड एयर में 21%, एक्सपायर्ड एयर में 16%, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखी जाए इंस्पायर्ड एयर में 0.04% जो कि बहुत कम है, लेकिन एक्सहेल में 4% बहुत ज़्यादा है। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन 79%, और एक्सहेलेशन के प्रोसेस में 79%। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स वेरिएबल है, ये तो ऑब्वियसली होंगे, और सैचुरेटेड है। अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल भी वेरिएबल है, ये जाहिर है हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, और क्या होगा एक्सपायर्ड में ऑलमोस्ट नन, उसमें नहीं होंगे। टेम्परेचर वेरिएबल है, ऑलमोस्ट इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर। एक्सपायर का बेसिकली प्रोसेस ये है कि हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को और हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को ये बिल्कुल इक्वल करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेकेंडली, ये जो इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन के डिफ्रेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, इसका डिफ्रेंशिएट मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिफ्रेंशिएट ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।